नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, यह यूपी टेट 2021 का प्रिपरेशन चल रहा है। तो यहाँ पे हम बाल विकास के पार्ट 2 के यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पार्ट 2 यानी दूसरे भाग के वीडियो में यहाँ पे उपस्थित हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न से। इसके पहले पार्ट 1 में आपको 20 प्रश्न करा चुके हैं। तो वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसके पहले हमने आपको 20 प्रश्न करा दिया था, जो आपके पार्ट 1 में आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके वहाँ पे आप हमारे चैनल पे वीडियो लिस्ट से उस वीडियो को निकाल के देख सकते हैं। यूपी टेट 2021। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित बुद्धि भी करता है, तर्क शक्ति भी करता है और भाषा का प्रयोग की जो क्षमता है वो भी, यानी कहीं ना कहीं ये तीनों कारक प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? ऑप्शन है किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से या फिर बाल्यावस्था से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया विकास की जो है शैशवावस्था से शुरू होती है या आरंभ होती है। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है? शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, यानी इन सभी के विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला ऑप्शन है बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, या शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये सभी कथन जो क्या है, सत्य है। यहाँ पे आपको पूछा गया कौन सा सत्य है, तो कहीं ना कहीं विकास के विभिन्न आयामों में आपस में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। यह अधिगम को प्रभावित भी करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर क्या है, प्रक्रिया है, यानी अधिगम निरंतर यानी हमेशा होता रहता है, निरंतर भी होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, ये भी सही है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ेपन की चिंता हो सकती है, पिछड़ने की चिंता हो सकती है? ऑप्शन दिया संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, ABC। विकल्प इसमें से ऑप्शन है ए केवल B, ए एवं C या ए सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ए और C, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास की चिंता हो सकती है। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास का एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, या प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, या प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, प्रत्येक माह आप बच्चों की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों और उनके स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, न कि उनकी लंबाई और वजन तौलेंगे। अगला प्रश्न है,
बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास, उसके सामाजिक विकास, उसके नैतिक विकास। अब विकल्प दिया गया है यहाँ पे आपको केवल बी, केवल ए एवं सी, केवल बी एवं सी या ये सभी। यानी जो है बालक का संवेगात्मक विकास जो है उसके शारीरिक विकास, उसके सामाजिक विकास और उसके नैतिक विकास, यानी तीनों को, सभी को प्रभावित करता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो आप सभी लोग पहले से जानते हैं, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति आपसे पूछी जाए तो किशोरा अवस्था में। आपको कोई आंसर नहीं देखना है यहाँ पे, अब क्वेश्चन या ऑप्शन नहीं देखना है। अगला प्रश्न है, बुद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो इसमें आपका बी और सी जो है सही है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक क्या है, भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी क्या होती है, चलती रहती है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, बी और सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो राइट आंसर चला जाएगा, बच्चों को जो सीखने की गति जो सबसे अधिक होती है वो शैशवावस्था में होती है। ऑप्शन चला जाएगा सेकंड के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में डैश डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, ए, बी एवं सी, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है। किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान में। अगला प्रश्न है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी वृद्धि पर, बुद्धि पर या उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर? तो सबसे बड़ा आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर जो है मानव का विकास निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, वृद्धि का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के लिए, विकास का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। अगर प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक की अगर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो है धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए उस शिक्षक के अंदर। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? ऑप्शन है पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक जरूरतों। तो इसमें विकल्प दिया गया केवल ए एवं सी, ए एवं बी या ये सभी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी इन सभी मूल आवश्यकताओं पर जो है ध्यान देना चाहिए। पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या या प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या? तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ,
इसको आप याद रखेंगे। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या होती है यौन संबंधी समस्या। अगला प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो आप सभी जानते हैं परिपक्वता की बात अगर की जाए तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ परिपक्व अवस्था। अगला प्रश्न है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या मनोगत्यात्मक विकास? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए जो है बाल्यावस्था सबसे उपयुक्त अवस्था है। और आपका आखिरी प्रश्न है 40 नंबर, यानी इस वीडियो का 20वां प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल बालक के विकास की किस अवस्था में सूचक होती है? ऑप्शन है किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, यानी जहाँ भी प्रबल यहाँ पे दिखाया गया है तो ये किशोरावस्था के साथ चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपके 40 प्रश्न पूरे हो गए पार्ट 2 में। इसके पहले पार्ट 1 में 20 प्रश्न करा चुके हैं, उस वीडियो का आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आप यूपी-टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी यानी आपका प्रिपरेशन कराना ही हमारा मूल कर्तव्य है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो को आप सभी ग्रुपों में शेयर करते रहेंगे ताकि सभी लोग, आपके जो भी भाई बंधु हैं, उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।